हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आइए आज की इस वीडियो में हम क्लास 8 का मैथ्स चैप्टर नंबर 9 जो कि चैप्टर का नाम है बीजीय व्यंजक एवं सर्व समीकाएँ। ओके, यानी कि एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस एंड आइडेंटिटीज, यानी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस को पहचानना, ये आपका चैप्टर है। तो हम लोग चैप्टर 9 का एक्सरसाइज 9.1 यानी कि प्रश्नावली 9.1 हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं। ओके, तो 9.1 एक्सरसाइज में आने से पहले मैं चाहूँगा कि मैं आपको इसका कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट मैं आपको बता दूँ। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट क्या है वो मैं आपको आइए मैं बताता हूँ। ओके, अब देखिए आपका जो मैथ्स है, जो गणित है आपका, इसमें दो तरह के पद होते हैं। एक आपका होता है चर पद, जिसे इंग्लिश में वेरिएबल बोलते हैं, वेरिएबल। ओके, VARIABLE वेरिएबल। और दूसरा होता है आपका अचर पद, पद मतलब टर्म, वेरिएबल टर्म, और अचर पद यानी कि कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट टर्म। ये दो तरह का टर्म होता है। ओके, अब चर पद में क्या क्या आता है? अल्फ़ाबेट के जितने भी आपके लेटर होते हैं, जैसे एक्स या फिर कह लीजिए आप ABCD डॉट 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 कितना तक जाएगा, जेड तक, यानी जितने भी लेटर होते हैं अल्फ़ाबेट के, ये सभी क्या कहलाते हैं? चर पद कहलाते हैं। हो सकता है ये आपको कैपिटल लेटर में भी दिया हुआ हो, स्मॉल लेटर में ना दे करके कैपिटल लेटर में भी दिया हुआ हो, जैसे ABCD है ना, डॉट 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 जेड तक। तो ये आपका कहलाता है क्या? चर पद, यानी कि वेरिएबल टर्म कहलाता है। ठीक है, मैथ्स में क्या कहलाता है? चर पद कहलाता है। ठीक है, अचर पद की बात करें तो अचर पद जैसे 0 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, तो काउंटिंग की तो कोई अंत नहीं होता है। अल्फ़ाबेट का तो अंत होता है कि जेड तक ही रहेगा, लेकिन ये क्या है? अनंत होता है, यानी कि इन्फिनिटी, है ना। इसी तरह इन्फिनिटी तक ये इसका जो टर्म होता है, जिसे अचर पद बोलते हैं, यानी कि काउंटिंग वाले जितने भी नंबर होते हैं वो अचर पद में आते हैं। ठीक है, ओके, ये आपने समझ लिया। ओके, अब जैसे आपको दे दिया जाए, कोई क्वेश्चन दे दिया जाए कि x + 4, इसमें बोले कि इसमें चर पद कौन है, अचर पद कौन है, तो आप पहचान लोगे कि चर पद बराबर x हो गया, और अचर पद यानी कि कांस्टेंट टर्म बराबर क्या हो गया? 4 हो गया। अब आप पहचान लोगे, अब आपको पहचानने में कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक चीज़ें थी जो मैंने बता दिया। ठीक है, अब आइए इसका और बेसिक चीज़ हम समझते हैं। ओके, आइए अब यहाँ पर देखिए चर पद, जैसे x मान लो दिया हुआ है। ओके, मैं अच्छे से लिख लेता हूँ। चर पद जैसे मान लो x दिया हुआ है। ओके, तो x में क्या होता है? एक ऊपर जो होता है, जो नंबर मान लो दिया हुआ है, इस पे मान लो यहाँ पे n दिया हुआ है, इस पे मान लो m दिया हुआ है। ओके, यानी कि इस तरह मान लो 3x² दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर जो n है इसे हम लोग बोलते हैं गुणांक। हिंदी में क्या बोलते हैं? इसे गुणांक बोलते हैं, है ना। यानी कि इंग्लिश में इसे कोफिशिएंट बोलते हैं, COEFFICIENT, कोफिशिएंट बोलते हैं। और ये जो होता है इसे पावर बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं? इंग्लिश में पावर बोलते हैं, और हिंदी में इसको हम घात बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? घात बोलते हैं, है ना। हिंदी में क्या बोलते हैं जी? घात बोलते हैं। यानी कि ये 3 क्या हो गया? आपका गुणांक हो गया, यानी कोफिशिएंट हो गया। ओके, और ये क्या हो गया जी? आपका ये मेरा घात हो गया, यानी कि पावर हो गया। ओके, अब आपको क्वेश्चन में दे देगा कि 4x² का गुणांक क्या है, तो बोल दोगे गुणांक क्या है? इसमें 4 है, और पावर कितना है, घात कितना है, 2 है। तो ये कुछ बेसिक नॉलेज थी जो कि मैंने आपको बता दिया। ठीक है, अब हम लोग आएंगे एक्सरसाइज पे। किस पे आएंगे जी? एक्सरसाइज पे अब हम लोग आएंगे। ठीक है, ये कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट था जो कि बताना जरूरी था एक्सरसाइज शुरू करने से पहले। ठीक है, अब आइए देखिए पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। बोल रहा है कि निम्नलिखित व्यंजकों में से प्रत्येक के पदों एवं गुणांकों को पहचानिए। ओके, पद तो मैंने आपको बता दिया। पद क्या होता है? एक चर पद, एक अचर पद होता है। ठीक है, जैसे में कि x + y + 5। ओके, अब x क्या हो गया? चर पद, y क्या हो गया? चर पद, 5 क्या हो गया? अचर पद। तो टोटल ये नहीं बोल रहा आपको कि चर पद को पहचाने, ये बोल रहा है कि आप पदों को पहचाने, है ना। यानी कि चर पद भी अचर पद भी। तो इसमें कितने चर पद हो, कितने पद हो गए? तो 1 2 3 पद हो गए, है ना। तो इस प्रकार हम बोलेंगे कि इसमें पदों की संख्या क्या है? पद बराबर एक x है, कॉमा दूसरा क्या है? y है, कॉमा
तीसरा क्या है भाई 5 है, यही इसका आंसर हो जाएगा। ये नहीं बोल रहा है कि भाई इसमें सिर्फ जो चर पद है वो लिखो, ये भी क्वेश्चन में आपको नहीं बोल रहा, या फिर क्वेश्चन में ये भी नहीं बोल रहा भाई कि जो अचर पद है उसको लिखो, सीधा सीधा बोल रहा है कि पदों को लिखो। तो पद इसमें कौन कौन हो गया, x, y और 5, कॉमा कॉमा करके और लिख देना इस तरह आपको, ठीक है। चलिए अब हम लोग आते हैं एक्सरसाइज वाले क्वेश्चन पे। ओके चलिए एक्सरसाइज का 1 का पहला नंबर क्वेश्चन। ओके क्वेश्चन है 5x बाई जेड स्क्वायर, 5x बाई जेड स्क्वायर माइनस 3z बाई। ओके अब देखिए इससे पहले मैं आपको इसका और कुछ बेसिक चीज़ें बता देता हूँ। याद रखिएगा जो आपका x बाई जेड ये पद कब कहलाएगा, रे ये कैसे हम इसे काउंटिंग करेंगे, जब इसके जो है एक दूसरे के बीच में प्लस माइनस साइन रहेगा तभी वो पद जो है विखंडित होगा, एक दूसरे से अलग तभी होगा, है ना। जैसे मैं आपको दे दिया जाए x बाई जेड और इसमें बोले कि पदों की संख्या बताए, तो आप ऐसे नहीं गिनोगे कि एक पद, दो पद, तीन पद, ऐसे नहीं, ये गुना में है, मतलब सारा का सारा पद मिल करके एक ही पद कहलाएगा, एक ही पद कहलाएगा। लेकिन यही आपको प्लस में दे दे या माइनस में दे दे, हो सकता है माइनस में दे दे, हो सकता है दोनों माइनस में दे दे, हो सकता है दोनों प्लस में दे दे, लेकिन प्लस माइनस साइन होना चाहिए, ठीक है। तो इस प्रकार ये क्या हो गया, विखंडित हो गया, एक दूसरे से अलग हो गया। तो अब हम इसको पद के रूप में अलग अलग गिनेंगे कि एक पद, दो पद और तीन पद। तब इसमें हम लिखेंगे, इसमें तो क्या लिखेंगे, एक पद, एक पद क्या है रे, एक्स बाई जेड, ये सारा का सारा एक ही पद है। लेकिन इसमें क्या हो गया, हम लिखेंगे पद बराबर एक्स कोमा बाई और तीसरा पद कौन है रे, तीसरा पद जेड हो गया। इस तरह हम लोग लिखेंगे। तो अब ये कॉन्सेप्ट पे जो है हम इसे यहाँ पे बनाने वाले हैं, ठीक है। चलिए ये भी समझाना जरूरी था कि विखंडित होगा तभी वो काउंटिंग होगा, ठीक है। तो हम लोग पद की कर लेते हैं बात। तो पहले पद बोल रहा है, उसके बाद गुणांक बोल रहा है ना, तो हम लोग पद की बात करते हैं। पद यानी कि टर्म, कितने टर्म है ना। तो पद की बात कर रहे हैं तो पद देखिए कितना है, यहाँ बराबर दे देते हैं, ठीक है। पद बराबर कितना हो गया, एक ये पद हो गया और दूसरा ये पद हो गया। आपको ये देखना है कि बीच में प्लस माइनस है तभी वो एक दूसरे से विखंडित होगा, अलग होगा, तभी वो अलग अलग काउंटिंग करेंगे, गिनती करेंगे। अगर वो गुना के रूप में है तो वो एक ही है, वो क्या है, एक ही परिवार के हैं, है ना, एक ही पद कहलाएगा। जैसे एक्स बाई जेड ये क्या है, गुना में, इसके बीच क्या साइन कुछ नहीं तो क्या है, गुना का साइन है, इंटू का साइन है। तो एक्स बाई जेड मिल करके एक ही पद है, ठीक है। तो यहाँ पे पद बराबर क्या हो जाएगा, एक पद हो गया आपका 5x बाई जेड स्क्वायर, ओके, और दूसरा पद क्या हो गया रे, और दूसरा पद क्या हो गया, -3z बाई, ये इसका क्या हो गया रे, आंसर हो गया, ये इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। चलिए दूसरा देखते हैं। दूसरा हमारे पास दिया हुआ है, अच्छा इसमें गुणांक भी ना बोल रहा है यार, गुणांक भी लिखना है ना, तो गुणांक लिखेंगे। आप क्या लिखेंगे, गुणांक, गुणांक यानी कोफिशिएंट लिखना है, ओके। तो इसमें कितने पद है, दो पद है तो दो ही कोफिशिएंट होगा, दो पद है तो दो कोफिशिएंट होगा, ओके। तो यहाँ देखिए एक्स बाई जेड इसका कोफिशिएंट कौन है, 5 है, एक्स बाई जेड स्क्वायर का कोफिशिएंट कौन है, 5 है। तो यहाँ पे लिखेंगे गुणांक, ऐसे लिख लो 5 इंटू एक्स बाई जेड स्क्वायर का गुणांक बराबर कितना है, 5 है, तो 5 लिख लो, पहला आंसर हो गया। अब दूसरा पद की बात करते हैं, -3z बाई का गुणांक कितना है, देखो इसका गुणांक कितना है, -3, तो बराबर -3 हो गया आंसर। ये इसका आंसर हो गया और ये इसका आंसर हो गया, ओके। तो इस तरह आप कंप्लीट करोगे, ठीक है। चलिए इसी का सेकंड देखते हैं, इसे हम यहाँ पे इरेज करते हैं या फिर नीचे लिख लेते हैं, ठीक है। दूसरा नंबर क्या है, दूसरा नंबर क्वेश्चन है 1 + x स्क्वायर। अब देखिए साइन आ गया प्लस प्लस प्लस, यानी कि इसका काउंटिंग अलग अलग, यानी अलग अलग पद हो गया सब, है ना, विखंडित हो गया, एक दूसरे से अलग हो गया। यानी कि पद की बात पहले हम लोग कर लेते हैं, पद यानी कितने टर्म है, तो एक पद, दो पद, तीन पद, कौन कौन सा है, एक है, कॉमा दूसरा पद कौन सा है रे, फिर ये वाला x है, और लास्ट क्या बच गया, लास्ट बचा तो और लिख लो, कॉमा भी वैसे लिख सकते हो आप, लेकिन लास्ट है तो और लगा दो, ज़्यादा बेहतर रहेगा, ठीक है। आप चाहो तो यहाँ पे जो है और के जगह आप क्या करो, कॉमा भी दे सकते थे, है ना, जैसे यहाँ और की जगह कॉमा भी दे सकते थे, बट लास्ट है तो हम लास्ट को और दे करके आंसर लिखते हैं, ठीक है। और क्या बच गया आपका एक्स स्क्वायर, यही क्या हो गया, पद हो गया। तो ये हो गया आपका क्या, पहला आंसर हो गया, ठीक है। अब गुणांक की बात करते हैं, गुणांक
गुणांक। ओके, अच्छा यार एक बात बताओ, गुणांक किसका होगा? गुणांक मैंने कहा जैसे एक्स स्क्वायर है, इसके आगे कोई नंबर है तो यही क्या कहलाता है? गुणांक कहलाता है। क्या कहलाता है रे? यही आपका गुणांक कहलाता है। इसके ऊपर कोई नंबर रहेगा तो ये क्या कहलाता है? घात कहलाता है। इसके ऊपर कोई नंबर रहेगा तो ये क्या कहलाएगा? घात कहलाएगा। तो अभी तो घात की बात हो ही नहीं रही है, तो गुणांक की बात हो रही है ना। तो गुणांक जब भी होगा किसके साथ होगा? चर पद के साथ होगा, यानी कि वेरिएबल वाले टर्म के साथ होगा, है ना। यानी कि इसमें एक जो है, इसमें इसका गुणांक से कोई मतलब नहीं है ना। इसका गुणांक से कोई मतलब नहीं है। जो चर पद है उसका देखना है गुणांक क्या है ना। ये आपको समझ में आनी चाहिए, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे इसका तो बात करना नहीं है। गुणांक में, पद में भले हम गिनती कर लिए, लेकिन गुणांक में इसका कोई योगदान नहीं रहेगा, ठीक है। पहला क्या है? चरपद एक्स। अब देखिए एक्स के आगे कुछ नहीं है तो यहाँ पे गुणांक आपको मान के चलना पड़ेगा 1 है। किसी भी चरपद के आगे अगर गुणांक कुछ नहीं है तो क्या है? 1 है। ओके, क्या है गुणांक जी? 1 है। और घात भी कुछ नहीं है तो घात भी क्या माना जाएगा? 1 माना जाएगा। घात भी कुछ नहीं है तो क्या माना जाएगा? 1 माना जाएगा। तो हम लोग घात की इसमें तो सवाल में बात ही नहीं कर रहा, तो सिर्फ गुणांक के बारे में हम लोग समझेंगे। ओके, नॉलेज के लिए मैंने बता दिया। जिस तरह गुणांक 1 मानते हैं अगर कुछ नहीं है तब, और कुछ नहीं है तो घात भी हम लोग 1 मानते हैं। ओके, तो इस प्रकार इसका x का गुणांक, तो यहाँ पे हम लिखेंगे x का गुणांक। तो x का गुणांक क्या हो गया? 1 हो गया, तो यहाँ 1 लिख लो, पहला आंसर हो गया। फिर क्या है आपका? x स्क्वायर का गुणांक। x स्क्वायर का गुणांक, तो बताओ x स्क्वायर का गुणांक क्या हो गया रे? देखो x स्क्वायर का गुणांक, ये तो घात है, तो घात से तो हमको मतलब है ही नहीं। गुणांक क्या है? कुछ नहीं। गुणांक तो क्या रहता है रे? इंटू ग्रुप में 1 रहता है। इंटू ग्रुप में 1 हम लोग मान के चलते हैं, कुछ नहीं है तब, है ना। तो यहाँ पे इसका भी गुणांक क्या हो गया? 1 हो गया। ओके, पद हो गया 1, x और x स्क्वायर, और x का गुणांक 1 और x स्क्वायर का गुणांक भी क्या हो गया? 1 हो गया, ठीक है। तो यही क्या हो गया? दोनों का आंसर हो गया, ठीक है। तो इसे हम इरेज करते हैं, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके, समझ में आ रहा है ना? चलिए, एक का नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर क्या है? क्वेश्चन नंबर 3। एक का 3 नंबर क्या है क्वेश्चन? 4x स्क्वायर बाई माइनस 4x स्क्वायर बाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, ठीक है। फिर प्लस जेड स्क्वायर, है ना। यही नहीं क्वेश्चन है रे? हाँ यही है, ठीक है। तो इसमें आपको बताना क्या है? कितने पद है और जितने भी चर संख्या है उसके गुणांक क्या क्या है वो आपको बताना है ना। तो सबसे पहले हम पद की बात करते हैं, टर्म की बात करते हैं ना। तो पद बराबर, पहला पद क्या हो गया? 4x स्क्वायर बाई, पहला पद हो गया, है ना। प्लस माइनस लग गया, मतलब ये अलग पद हो गया, ये अलग पद हो गया, ये अलग पद हो गया। इंटू इंटू में है तो एक ही पद कहलाएगा। जैसे ये सारा का सारा इंटू में है तो x और y ऐसे एक पद और 2 पद ऐसे नहीं गिनेंगे, है ना, क्योंकि ये सारा का सारा एक पद हो गया, ठीक है। इंटू ग्रुप में एक पद और प्लस माइनस आएगा तब वो हो गया अलग अलग पद, है ना। तो यहाँ पे पद की बात करते हैं। तो पहला पद आपका क्या हो गया? 4x स्क्वायर बाई, अगर यहाँ पे माइनस रहता तो यहाँ पे लिखते माइनस 4x स्क्वायर बाई, लेकिन यहाँ प्लस है तो प्लस ही रहेगा और प्लस दिखाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। चलिए, दूसरा पद क्या हो गया? कॉमा, दूसरा पद क्या हो गया? ये देखिए इसके साथ क्या लगा हुआ? माइनस, तो यहाँ पे लिखेंगे माइनस 4x स्क्वायर बाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, और लास्ट पद बचा हुआ है तो और लिख देते हैं, या फिर कॉमा भी लिख करके लिख सकते थे। तो लास्ट पद क्या बचा हुआ है? और जेड स्क्वायर। यही क्या हो गया रे? इसका आंसर हो गया, है ना। यही क्या हो गया? इसका आंसर हो गया। चलिए बात करते हैं गुणांक की। तो गुणांक किसका किसका होगा? इस वाले पद का गुणांक होगा, फिर इस वाले पद का गुणांक होगा, और फिर इस वाले पद का गुणांक होगा। जितने पद है उतने गुणांक होंगे, है ना। तो पद पहले हम बात करते हैं इसका, 4x स्क्वायर बाई का गुणांक, बाई का गुणांक। बताओ इसका गुणांक क्या है? यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? 4, तो इसका क्या हो जाएगा? गुणांक 4 हो जाएगा, ठीक है। सेकंड, माइनस 4x स्क्वायर बाई स्क्वायर जेड स्क्वायर का गुणांक, है ना। तो इसका गुणांक क्या हो गया रे? बताओ तो, इसका गुणांक क्या हो गया? -4, तो यहाँ पे लिखोगे बराबर -4। चलिए, तीसरा क्या है? जेड स्क्वायर का गुणांक, तो जेड स्क्वायर का गुणांक क्या हो गया? बताओ, 1 हो गया।
इस प्रकार ये तीनों क्या हो गया, इसका आंसर हो गया। ठीक है, चलिए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसी का 1 का 4, एक का 4 नंबर क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है 3 माइनस पी क्यू, 3 माइनस पी क्यू, फिर प्लस क्यू आर, फिर माइनस आर पी। यही क्या हो गया, इसका बीजीय व्यंजक हो गया, है ना, बीजीय व्यंजक हो गया, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस हो गया। अब इसमें पद गिनना है ना, तो पहले हम पद की बात कर लेते हैं। तो पद, यहाँ से सॉल्यूशन स्टार्ट है मेरा। ठीक है, पद, पद कितना हो गया, 1 पद, 2 पद, 3 पद, 4 पद, है ना। तो पहला क्या हो गया है पद 3, फिर कॉमा, दूसरा पद क्या हो गया माइनस पी क्यू है तो माइनस पी क्यू लिखेंगे, ओके, फिर कॉमा, क्यू आर प्लस में है तो प्लस लिखना जरूरी नहीं होता है, तो सिर्फ क्यू आर लिखेंगे। फिर लास्ट पद क्या बचा हुआ है, अरे और लिख देंगे, लास्ट पद है तो और यहाँ पे लिख लेते हैं और माइनस आर पी। ये सारा का सारा क्या हो गया, पद हो गया, है ना। तो पद वाला आंसर हो गया। अब गुणांक की बात करते हैं। गुणांक तो होता है तो चर पद में होता है ना, तो ये 3 तो अचर पद है, तो इसके बारे में अब गुणांक में बात नहीं करेंगे। ठीक है, तो इसका बात करेंगे। तो इसका बात करते हैं, माइनस पी क्यू का गुणांक, माइनस पी क्यू का गुणांक बराबर, ओके, यहाँ पे देखिए पी क्यू लिखा हुआ है ना, ओके। तो मैंने बताया कि गुणांक कुछ नहीं दिया हुआ है, तो क्या दिया हुआ है रे, 1 के रूप में दिया हुआ है। अब चूंकि इसके आगे माइनस लगा हुआ है तो माइनस तो रहेगा ही, है ना, तो -1 हो जाएगा। इसका गुणांक क्या हो जाएगा, -1। इसका गुणांक क्या हो जाएगा, -1, ओके। दूसरा क्या है, क्यू आर, क्यू आर का गुणांक, क्यू आर का गुणांक, तो क्यू आर तो प्लस में है ना, तो प्लस तो दिखाना जरूरी होता नहीं है, ओके। तो इसके भी आगे क्या है, कुछ नहीं तो क्या है, क्यू आर के आगे भी कुछ नहीं है, तो गुणांक के रूप में क्या है, इंटू के रूप में 1 है, तो इसका भी क्या हो जाएगा, गुणांक 1 हो जाएगा। चूंकि ये प्लस में तो इसलिए प्लस में 1 रहेगा, और प्लस दिखाना जरूरी नहीं होता है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं हम लोग क्यू आर। क्यू आर तो हो चुका है, माइनस आर पी, यहाँ पे लिखेंगे माइनस आर पी का गुणांक, माइनस आर पी का गुणांक। तो आर पी का गुणांक क्या हो जाएगा, आर पी कुछ नहीं तो 1 है, माइनस लगा हुआ तो माइनस दे दो, यानी -1, है ना। क्या है इसका गुणांक, -1। तो इस प्रकार ये क्या हो गया, इन सभी का क्या हो गया बाबू, आंसर हो गया, है ना। इसका आंसर पद के रूप में ये हो गया और गुणांक के रूप में ये हो गया। ठीक है, चलिए इसे हम इरेज करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इसमें और क्वेश्चन है क्या, 9.1 में और क्वेश्चन है क्या? हाँ, एक और क्वेश्चन बचा हुआ है, लास्ट है, 5वां नंबर, 1 का 5। चलिए अब देखते हैं हम लोग 1 का 5वां नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन में 5 क्या दिया हुआ है, दिया हुआ है x बटा वाई, x बटा 2, फिर प्लस y बटा 2, फिर माइनस एक्स वाई। यही ना दिया हुआ है क्वेश्चन रे, हाँ यही है, ओके। अब यहाँ पे बात करते हैं सबसे पहले पद, पद प्लस माइनस आ गया, यानी पद के रूप में आप काउंटिंग करेंगे, 1 पद, 2 पद, 3 पद, यानी क्या क्या पद हो गया, एक हो गया आपका x बटा 2 पहला पद, कॉमा कॉमा, दूसरा पद क्या हो गया y बटा 2, और लास्ट है तो और लिख लेते हैं, और लास्ट पद क्या बचा हुआ है रे, माइनस एक्स वाई। तो पद का आंसर ये मेरा हो गया, ये आंसर हो गया पद का। अब हम लोग बात करते हैं गुणांक का। तो गुणांक की बात करते हैं तो चर संख्या में, तो इसमें तो सारा सारा चर संख्या ही है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए x बटा 2 जो लिखा हुआ है, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब यही है ना कि x को जो है 2 से क्या किया गया, भाग दिया गया है ना। तो इस 2 को हम क्या करते हैं, चर संख्या से इस तरह हम लिख सकते हैं, इसे हम अलग करके लिख सकते हैं क्या, 1 बटा 2 इंटू एक्स, क्योंकि इसे हम जब गुना करेंगे तो ये क्या होगा, फिर वापस आपको x बटा 2 मिल जाएगा। यानी कि इसका गुणांक देखा जाए तो क्या है, इसका गुणांक 1 बटा 2 है, इसका गुणांक देखा जाए तो क्या है रे, x बटा 2। या तो यहाँ पे लिखेंगे x बटा 2 का गुणांक बराबर क्या हो जाएगा रे, 1 बटा 2। ठीक है, दूसरा की बात करते हैं, क्या है, y बटा 2, यही ना रे। तो इसको हम 1 बटा 2 इंटू वाई लिख सकते हैं क्या, क्योंकि वापस गुना करेंगे तो वापस में यही मिलेगा, है ना, इस तरह लिख सकते हैं। यानी कि इसका गुणांक क्या, इसका भी गुणांक क्या हो गया रे, 1 बटा
2, तो यहाँ पर हम लिखेंगे दूसरा y/2 का गुणांक बराबर, इसका भी क्या हो गया, हाफ हो गया आंसर। ठीक है, तीसरा क्या चर संख्या बचा हुआ है, -xy, तो -xy है, तो इसका गुणांक कुछ नहीं तो क्या इंटू में क्या है यहाँ पे 1 है, तो -1 हो जाएगा इसका आंसर, है ना। तो यहाँ पे लिखेंगे -xy का गुणांक बराबर -1। तो इस प्रकार ये क्या हो गया, क्वेश्चन नंबर 1 मेरा कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 1 मेरा कंप्लीट हो गया। इसे आप क्या करो, लिखो, हम इसका इरेज करें।